हेलो स्टूडेंट, आज हम शब्द शक्ति पढ़ते हैं। शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्दों की शक्ति, अर्थात जब जो शब्दों में शक्ति होती है। शब्दों की शक्ति का मतलब है शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति या उसका बोध कराना होता है, उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। और किसी शब्द का महत्व उसमें निहित अर्थ पर निर्भर करता है, उसे भी हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द के अर्थों का परिभाषा क्या हो जाती है इसकी? शब्द के अर्थों का बोध कराने वाली अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को हम मुख्यार्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसके मुख्य शब्दों का मुख्य अर्थ निकलता है, इसलिए इसे मुख्यार्थ भी कहते हैं और इसे वाच्यार्थ भी कहा जाता है। अब क्योंकि इसकी परिभाषा है कि शब्दों को सुनने पढ़ने से श्रोता को शब्दों का अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे वह घर जाता है, अयोध्या के राजा दशरथ हैं, सूरज पूर्व में उगता है, तो ये जिसमें सरलता से अर्थ समझ में आता है वह अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, इसे वैसे तो लक्ष्यार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि शब्दों का अर्थ लक्ष्य करके होता है, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसकी परिभाषा होती है जब मुख्य अर्थ में बाधा होती है, मतलब अगर अभिधा में जैसे सीधा सीधा समझ में आता है, तो जब इसमें सीधा सीधा समझ में ना आए, जब मुख्य अर्थ में बाधा हो, तो रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से अलग अर्थ निकलता है, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण है मोहन गधा है, यानी मोहन गधा नहीं है बल्कि उसमें गधे जैसे लक्षण हैं, इसलिए उसे मोहन को गधा कहा गया है। दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं, मोहन शेर है, क्योंकि मोहन में शेर जैसी ताकत है। अब तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। इसे हम व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर व्यंग होता है। तो जब अभिधा और लक्षणा के द्वारा अर्थ ना निकल करके एक विशेष अर्थ शब्दों का समझ में आता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और उदाहरण क्या है इसका? मेरा घर गंगा में है। एक और भी लिख सकते हैं, सूरज डूब गया है। मेरा घर गंगा में है, तो उदाहरण मेरा घर गंगा में है, तो क्या मेरा घर गंगा के नदी के अंदर है? नहीं, मेरा घर गंगा के किनारे है। तो किसी से आप बता सकते हैं। ऐसे एक और लिख सकते हैं, एक और भी है, सूरज डूब गया। तो घर में जब गृहिणियाँ शाम को दिया बाती करती हैं, तो कहा जाता है सूरज डूब गया, अर्थात सूरज शाम हो गई है, अब दिया बाती करने का समय हो गया है। तो इस तरह इसके लक्षण होते हैं और इसका अर्थ निकलता है। शब्दों की शक्ति ये आपके पेपर में आते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में सीधा अर्थ निकलता है, लक्षणा में लक्षण समझ में आते हैं और व्यंजना में व्यंग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।